नमस्कार दोस्तों। आज बेहतरीन टॉपिक जैसा आपने देखा थंबनेल में, हाउ टू लव अनकंडीशनली। तो सबसे बड़ा सवाल है, आजकल हर कोई कहता है जी लव तो अनकंडीशनली किया जाता है, कोई कंडीशन मत रखो सामने वाले से, आप करते रहो आंख बंद करके। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ जी, दुनिया में ऐसा कौन सा रिश्ता या कोई सा एग्रीमेंट या कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बिना कंडीशंस के होता है? लाइफ में हर जगह कंडीशंस हैं, तो आप ये कैसे कह सकते हैं जी कि लव अनकंडीशनली? कुछ भी, कोई भी शादी या कोई भी रिलेशन, कोई भी लाइफ में एस्पेक्ट विदाउट कंडीशन नहीं होता। आप कहीं पे नौकरी भी कर रहे हैं तो वहाँ भी आपको एक लेटर दिया जाता है जिसमें कुछ कंडीशंस लिखी होती है कि जी इस कंडीशंस पे आपको रखा जाएगा, इस कंडीशंस पे आपको काम करना है, और ये होगा आपका पे स्केल, ये होगी आपकी सैलरी। तो ये सारी कंडीशंस हैं। और जब आपको रिक्रूट किया जाता है तब भी उसमें कुछ एलिजिबिलिटी कंडीशन बताई जाती है कि ग्रेजुएट चाहिए या पोस्ट ग्रेजुएट चाहिए, वो भी एक कंडीशंस तो है। तो रिश्ता बिना कंडीशन से कैसे हो सकता है, आप बताओ। अगर कोई बेटा है, एक फैमिली में 2-3 बेटे हैं मान लो, उसमें से एक बेटा नालायक है, वो निकम्मा है, बिल्कुल कामचोर है, कोई काम नहीं करता, तो क्या उसके रिलेशन बाकी भाइयों से अच्छे रहेंगे या नहीं रहेंगे? आप खुद बताइए। तो ये कंडीशन ही तो है। जो अच्छा रहता है, अच्छा करता है, अच्छे जिसके रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, अच्छी जिसकी थॉट प्रोसेस होती है, उसके रिलेशन भी सबसे अच्छे रहते हैं। अगर माँ बाप आपको सपोर्ट करते हैं आपको ग्रो करने में, तब आपके लिए माँ बाप भगवान की तरह हो जाते हैं। वहीं अगर किसी के माँ बाप बच्चे को अपोज कर दे किसी चीज़ में, तो वो बच्चा भी अपोज करने लग जाता है माँ बाप को। तो ये सब कुछ कंडीशन बेस्ड है, लाइफ में सब कुछ ही कंडीशंस है। सेम हम अगर एग्जांपल ले हस्बैंड एंड वाइफ का, अगर हस्बैंड एंड वाइफ दोनों ही वर्किंग हैं तो वाइफ एक्सपेक्ट करेगी कि यार मैं भी तो जॉब कर रही हूँ और हस्बैंड भी जॉब कर रहा है, तो घर पे आके थोड़ा बहुत हाथ तो वो भी बटाएगा काम में। ऐसा तो नहीं है कि सब सारा काम वही करके दे दे उसको हैंड टू हैंड। और मान लो अगर कोई हाउस वाइफ भी है, हस्बैंड जाता है बाहर कमाने पैसे, और अगर घर पे आने के बाद हस्बैंड को खाना ना मिले या घर में साफ़ सफाई ना मिले, तो वो भी खिलसेगा। वहाँ पे रिलेशन में कलेश होती है, लड़ाई होती है। अब ऐसा तो नहीं है ना, अब ऐसी कोई कंडीशन तो है नहीं कि जी मैं तो जाऊँगा दिन भर कमाने और तू ऐश करियो घर पे आराम करियो। ऐसा तो कोई हस्बैंड मैंने तो आज तक नहीं देखा, अपनी कंसल्टेशन में भी नहीं देखा कि कोई ऐसा भी हस्बैंड हो जो अपनी वाइफ को बोले जी तू पूरे दिन आराम कर, ऐश कर, क्या दिक्कत है यार, मैं जा रहा हूँ ना कमाने, खाना भी बनाऊँगा आके हैं, और बाकी सारे भी काम करूँगा, झाड़ू पोछा भी लगा दूँगा। ऐसा तो कोई नहीं ना। तो सारे आपको ये समझना है, विदाउट कंडीशन कुछ नहीं होता। हर रिलेशनशिप में टेक अवेज एंड गिव अवेज होते हैं। कुछ आप देते हो तभी आपको कुछ मिलता है, ठीक है। और हम एग्जांपल लेते हैं, जब जैसे आप बस में चढ़ते हो तो एक इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट होता है, इम्प्लाइड कंडीशन होती है कि जी आपको टिकट लेनी पड़ेगी। अगर आप विदाउट टिकट बस में ट्रैवल किया और आप उतर गए, आपको टिकट चेक करना पड़ गया, तो आपका चालान हो जाएगा। तो हर जगह तो कंडीशंस है लाइफ में, तो रिलेशनशिप विदाउट कंडीशंस कैसे हो सकता है? तो आपको ये चीज़ लाइफ में एक्सपेक्ट करनी है। हाँ, ये ज़रूर होता है कि 50-50% एग्जैक्ट नहीं होता। कोई रिलेशनशिप में 30% देता है, कोई 70% देता है, उतना भी चल जाता है। कोई एक ज़्यादा दे रहा है तो इट इज़ ओके, इफ़ बोथ आर गोइंग गुड देन इट इज़ ओके। विदाउट कंडीशंस कोई रिलेशन होगा, इस चीज़ को हमें ज़्यादा ध्यान नहीं देना, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं होता। कोई भी अगर शादी कर रहा है तो दिमाग में कुछ कंडीशंस लेके कर रहा है कि यार शादी के बाद एटलीस्ट ये तो हो गई, मैं इतना तो हो ही जाएगा, ये तो मिल ही जाएगा, है ना। बट रॉन्ग कंडीशंस भी नहीं लगानी। जैसे क्या होता है आजकल, जब शादी हो जाती है तो एक्सपेक्ट किया जाता है नई नई बहू से, जी पहली रसोई में क्या क्या बनेगा, क्या क्या मिलेगा खाने को, सारे रिश्तेदार बैठे रहते हैं,
वेट करते हैं बहू रानी क्या बना के लाएगी, हैं, उस हिसाब से उसको इनाम मिलेगा फिर बहू को, हैं। तो ऐसा एक्सपेक्ट नहीं करना। कई जगह होता है कि जी सुबह सुबह उठो, ब्रह्म मुहूर्त में बहू को उठा देते हैं, नहा धो ले चल पूजा में लग जा, हैं। ये सारी क्या है, कंडीशंस हैं ये सारी। ये कंडीशंस कुछ रॉन्ग कंडीशंस भी होती है, इसको भी हमें, है ना, एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। ये तो एक गलत ही कंडीशन है। अगर बहू दिन भर जॉब करके भी आ रही है, फिर रात में खाना भी बना रही है, फिर आप उससे सुबह एक्सपेक्ट कर रहे हो कि जो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 5 बजे उठ जाए, 6 बजे उठ जाए। अरे उठे ना तो यार, उसको अपने हिसाब से लगा लो, एक मेड लगा लो बाकी कामों के लिए। इस तरीके से हमें सोचना ज़रूरी है। सबकी प्रॉब्लम और परेशानी को सोचना चाहिए, कौन किस लेवल पे कितनी कंडीशंस को फुलफ़िल कर रहा है, और जो रॉन्ग कंडीशंस रिश्तों में लगी हुई है उसको हमें हटाना चाहिए। थैंक यू।